इजराइल अमेरिका पूरे दुनिया को अशांत करने का जो प्रयास किया है, इसका विरोध करना लाजिम है। किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से मार देना ये अपने आप में बर्बर है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हुसैनी होता है वो डरता नहीं है। और भारत का जो डिप्लोमेसी रही है उसके उस सवाल को लेकर के आज हमारे देश के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रहा है। हमारी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इंसानियत को शमशार कर दिया अमेरिका ने। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सीवान में ईरानी नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत की खबर के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकाला। ये मार्च पुराना किला से शुरू होकर जेपी चौक होते हुए अंबेडकर पार्क तक गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने गुस्से का इजहार किया। कई प्रदर्शनकारियों ने उनके शीर्ष नेताओं के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से चप्पल और जूते दिखाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दुनिया में मासूम बच्चों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे और नौजवान भी मार्च में शामिल हुए और लब्बैक या खामनेई के नारे लगाए। खामनेई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या खामनेई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इंसानियत और शांति के खिलाफ किसी भी तरह की दहशतगर्दी को दुनिया के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जो भी अमन पसंद लोग हैं वो आज जमहूरी तरीके से इस पूरे एहतजाज में उसके खिलाफ और रहबर मुअज्जम जो कि शिया के धर्म गुरु हैं उनको श्रद्धांजलि खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सर, आप भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद है। खामनेई के मौत के बाद लोग जो है पूरा दुनिया इसकी निंदा कर रहा है और इजराइल अमेरिका जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है इसकी चाहे जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। और हम लोग अभी विश्व शांति की अपील कर रहे हैं। युद्ध की जरूरत नहीं है दुनिया में, लेकिन इजराइल अमेरिका पूरे दुनिया को अशांत करने का जो प्रयास किया है इसका विरोध करना लाजिम है। और भारत का जो डिप्लोमेसी रही है उसके उस सवाल को लेकर के आज हमारे देश के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रहा है। हमारी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और हमारे इससे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, सब लोग इजराइल द्वारा जो लगातार नरसंहार किया जाते रहा फिलिस्तीन के अंदर उसका विरोध किया गया। और पूरे लंबे समय से देख रहे हैं कि फिलिस्तीन गाजा पट्टी से लेकर के सभी जगहों पर बड़ी संख्या में छात्रों को, बड़ी संख्या में बच्चों को हॉस्पिटलों में विभिन्न जगहों पर जनसंहार रचाया गया। और जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर वार हो रहा है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल घातक है, बिल्कुल गलत है। वार बंद होना चाहिए और जो कुछ भी इजराइल अमेरिका कर रहा है उसका पूरे दुनिया में विरोध होना चाहिए। और आज सीवान के सड़कों पर इसका जो विरोध हो रहा है निश्चित तौर पर इस विरोध के हम लोग साथ हैं और बड़े विरोध देश स्तर पर हो। और भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार इस पर अपनी नीति को स्पष्ट करे। क्या भारत की सवाल पर विदेश नीति क्या रही है? अमेरिका के साथ रहने का, इजराइल के साथ रहने का कि किसके साथ रहने का? ये हमेशा ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर के क्या कहें? आज का ये जो एहतजाजी जुलूस निकला हुआ है ये जुल्म के खिलाफ है। जो अमेरिका, इजराइल, नेतन्याहू पूरे आलम इंसानियत पे जुल्म कर रहा है, जुल्म ढाल रहा है, मजलूम बच्चों को कत्ल कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग शांतिपूर्वक ये सीवान में जुलूस निकाल रहे हैं। ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम मजलूमों के साथ हैं, जालिम हुकूमत के खिलाफ हैं। और इस तरीके से जब भी जहां में कहीं भी दुनिया में जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े, मजलूमों के साथ रहेंगे और जालिम हुकूमत का बाइकाट करेंगे, जालिम हुकूमतों के खिलाफ रहेंगे। शहादत हमारी निशानी है, कुर्बानी देने में हम कभी पीछे नहीं रहते। इसलिए कि पूरी दुनिया जानती है
कि करबला हमारी तारीख़ है, और जो करबला की तारीख़ पढ़े हैं उन्हें सच्चाई मालूम है कि करबला वालों का मजाज क्या होता है। वो जुल्म नहीं करते, सब्र करते हैं, फरार नहीं करते, बल्कि मैदान में डट करके अपने अपने बच्चों के साथ अपनी कुर्बानी देते हैं, अपने मज़हब के लिए, अपने दीन और इस्लाम के लिए, अपनी कौम और मिल्लत के लिए। और अगर कोई सोचता है कि एक खामनेई को ईरान में हम ख़त्म करके हम आलम इस्लाम के ऊपर काबिज़ हो जाएंगे, तो शायद ये उसकी बदगुमानी है। ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को मालूम नहीं है कि खामनेई कौन थे। खामनेई अली मुर्तज़ा के बेटे थे, इमाम हुसैन के फर्जंद थे। अली अपने कदम को कभी पीछे नहीं हटाए, हुसैन ने अपने इरादे को कभी पलटा नहीं, हक़ के लिए हमेशा आगे रहे और कौम और मिल्लत के बका के लिए अपने आप को जंगों में उतारा भी है, दुश्मनों को मारा भी है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हुसैनी होता है वो डरता नहीं है। ये जो भी एक विरोध मार्च जो निकाला गया है, हमारे जो है खामनेई साहब जो है, जो अपने राष्ट्र के प्रति काफ़ी समर्पित रहे हैं, बच्चों से काफ़ी प्रेम करने वाले शांति के दूत थे, जिनको ज़बरदस्ती जंग में ढकेला गया और जो बेकसूर बच्चे हैं उन पर जुल्म किया गया, उनकी हत्या की गई, उसके विरोध में। और एक और चीज़, अगर कोई आदमी है, कोई भी कंट्री है जिसके पास अगर खनिज है, तेल है, उसके पास धन संपदा है, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना किसी न किसी बहाने से, अगर वो आपकी बातों को नहीं मान रहा है तो उसको जंग में धकेल दीजिए, और उस पर भी नहीं मान रहा है, आपसे समझौता नहीं कर रहा है तो उस पर कायराना हमला करके उसको मार दीजिए, उसके देश के लोगों को जो है आप अनाथ कर दीजिए, पूरे विश्व में अशांति फैला दीजिए। इसके विरोध में ये मार्च निकाला गया। ये पूरे विश्व के लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप सभी लोग अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं तो दो शब्द बोले और पूरे विश्व में शांति कायम करें। ये कहना चाहूँगा कि जो ईरान में हुआ 160 बच्चियों का हत्या और आयतुल्ला खामनेई की हत्या, 86 साल के बूढ़े को मार के क्या मिला अमेरिका को, और 160 बच्चियों को मार के क्या मिला? इंसानियत को शमशार कर दिया अमेरिका ने। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। सिवान में हेवल्स गैलेक्सी के एकमात्र अधिकृत शोरूम मनीष एंड सन्स में एक ही छत के नीचे पाएं इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े सभी प्रीमियम सामान, बेहतर गुणवत्ता वाले वायर, स्टाइलिश स्विचेस, मॉड्यूलर आइटम और आधुनिक होम अप्लायंसेस। यहाँ टच फील एंड परचेज की शानदार सुविधा उपलब्ध है, तो जल्दी करें। हमारा पता है मनीष एंड सन्स, सराय मोड़, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9934060412। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।